जो प्रोडक्ट हम रिसर्च करने वाले हैं ना, वो है इंडिविजुअल लेवल। यानी कि आप लोकली अपना छोटा सा अमेज़न पे स्टोर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ना तो एलएलसी की जरूरत है ना कंपनी के पास, इंडिविजुअल आपका एक स्टोर होगा। आप कोई भी लोकल प्रोडक्ट उठाओगे और वहाँ पे रख के सेल करोगे। वो प्रोडक्ट आप अलीबाबा से भी ले सकते हो, वो प्रोडक्ट आप मेड इन चाइना.com या पाकिस्तान में किसी भी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के और वहाँ पे अमेज़न पे रख के सेल कर सकते हो। बस उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। ये नंबर 1 चीज। लेकिन अगर आप ढूंढना चाहें कि अमेज़न के ऊपर कौन सी इस तरह की लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देती हैं, यानी अच्छी सेल हो रही हैं, तो आपके पास ये जंगल स्काउट टूल है। आपने इसमें अकाउंट बनाना है और यहाँ से आप आ जाना है प्रोडक्ट डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, ये डेली फ्री एक सर्च देता है, एक से ज्यादा बार आप करोगे तो ये फ्री में नहीं है क्योंकि पेड वर्जन है। तो अगर आप इसको लेना चाहते तो ले सकते हैं। नंबर 1 चीज क्या है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट ढूंढने वाले ढूंढनी है, फिर उस प्रोडक्ट उसी कंट्री में सेल भी करनी है। सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। आप कनाडा में भी काम ये कर सकते हो, आप 70 मुल्कों में कर सकते हो, किसी भी मुल्क में, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, यूएई, दुबई, सारे। सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की है। तो फिलहाल हम अमेरिका को देख लेते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि यार मैंने किस कैटेगरी में जाना है, फिर तो आप इसका एक टूल है अपॉर्चुनिटी फाइंडर, वहां पे जाओ। वहां से आपको सिर्फ आइडियाज मिलेंगे, यार इस कैटेगरी में जा सकता हूँ, इसमें ये स्पेसिफिक आपको पता है कि यार मैं मोबाइल की एक्सेसरीज सेल करनी, एग्जांपल दे रहा हूँ, या मैंने बेबी प्रोडक्ट सेल करनी, या मैंने होम इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। यानी आपको पता है कि यार मैंने ये वाली करनी है। अगर नहीं पता तो फिर तो सारी बात आपको खुद देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आइडिया लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यार मैं मोबाइल एक्सेसरीज सेल करना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड लेवल ये आ गया। अब बात करते हैं प्राइस की। अब देखिए मुख्तलिफ चीजें मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर आपकी आएंगी। मोबाइल में आपके चार्जर आ जाते हैं, बैक कवर आ जाते हैं, प्रोटेक्टर आ जाते हैं, इसके अलावा इसकी पार्ट्स आ गए या समथिंग केबलें वगैरह आ गई। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, और इसमें मोबाइल्स भी हो सकते हैं कि आप मोबाइल सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट वाली गेम है। क्योंकि अगर आपने 1-1.5 लाख का सैमसंग लिया हुआ है और वो बेचना चाह रहे हो तो वो डेफिनेटली कॉस्ट बड़ी है। तो नॉर्मली आप $20 to $70 प्राइस रेंज लगाते हो। $20 to $70 का मतलब ये है कि आप जो अमेरिका में है उसमें $20 से $70 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बिकती हैं। मतलब उनकी जो डिमांड है ना वो ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है, एक है अमेज़न, एक है FBA, एक FBM। आप कहते हो मैं FBA करना चाहता हूँ। FBA का मतलब कि मैंने स्टोर तो बना लिया, लेकिन जो मैंने प्रोडक्ट डिलीवर करानी है वो अमेज़न के वेयर हाउस के जरिए हो, मैं खुद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ से मैं अमेज़न प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करूँ? हाँ, FBA में खुद डिलीवरी करनी पड़ती है। कोशिश ये करनी है कि आपने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिस प्रोडक्ट पे अमेज़न खुद सेल ना कर रहा हो, लोकली लोग कर रहे हैं। ठीक हो गया, अमेज़न खुद भी सेल करता है ना, सबसे बड़ी बात चीज है। हर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में घुसा हुआ है क्योंकि वहां पर हमें कंपटीशन देना मुश्किल हो जाता है। 300 सेल यूनिट सोल्ड कि कम से कम एक ऐसी प्रोडक्ट हमें चाहिए जिसकी मंथली जो सेल है वो 300 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 300 सेल हमारी निकल रही है हमारी डिमांड में, तो उसका मतलब 10 प्रोडक्ट डेली की सेल हो रही है। और 10 प्रोडक्ट अगर सेल हो रही हैं आपकी, आपने स्टोर बनाया और उसमें हर प्रोडक्ट अगर आपको $5 बच रहे हैं तो $50 आपकी पॉकेट में आ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेलर्स की। सेलर मतलब दुकानदार कितने हैं। जैसे किसी प्लाजे में मोबाइल शॉप 100-200 हैं तो जरा पता 200 लोग हैं जो मोबाइल बेच रहे हैं। आप बीच में आओगे तो जरा पता कंपटीशन तो टफ होगा। वही अगर लोग ज्यादा आते हो और दुकानें 5 हों तो मोबाइल ज्यादा नहीं बिकेंगे, ज्यादा बिकेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आपके जो सेलर्स हैं वो 4-5-6 हो, ज्यादा ना। लेकिन सेल तो ज्यादा है इसमें।
ये तो आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ना, हवा में तो कुछ नहीं कह सकते, हवा में आपको क्या पता चलता है, तो की बात है ना, आपको पता तो नहीं है ना, आपने ढूंढा तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप टॉप ब्रांड्स भी निकाल दो, अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स भी निकाल दो। अगर आप यहाँ पे रिव्यूज या रेवेन्यू लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, यही क्राइटेरिया बेस्ट है। नंबर 1 चीज आपकी कंट्री, नंबर 2 आपका सेलफोन एसेसरीज, प्रोडक्ट टाइप, प्राइस रेंज, और ये जब आप सर्च करोगे तो अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे 20 से $70 की प्राइस के दरमियान। अगर आप छोटी प्राइस रखना चाहते हो कि यार मैं $2 वाली प्रोडक्ट रखूं, तो फिर आपको प्राइस रेंज भी $2 वाली चाहिए। अब मुझे इसने ये प्रोडक्ट्स की डिटेल दी है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, 28 प्रोडक्ट्स इसने मुझे दिखाई कि यार ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है। मसलन अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, सोलर पावर बैंक है, इसकी मंथली सेल कितनी है 13,500, हमने कितनी कही 300, तो हमारी डिमांड से तो 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, ठीक है, इसकी 1700 है, ठीक है, सेल है मंथली, इतनी डिमांड है उसकी। यहाँ पे देखते जाओ 300 भी है, 600 भी है, कोशिश करो कि सेल ज्यादा हो ताकि आपकी जेब में ज्यादा है। ये भी अच्छी है, लेकिन ये जो है ये ऊपर वाली भी अच्छी है, और इधर जो वो थी वो किधर गई, ये भी अच्छी है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, यहां से यहां में उन प्रोडक्ट्स की प्राइस बताई जा रही है। मसलन इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $29 है, ठीक हो गया कि $29 में बिक रही है, मिल नहीं रही, बिक रही है। अभी तो ये देख रहे हैं कि मार्केट में कितने की बिक रही है। इसकी बात करें तो ये $59 की है, जिसकी आपने वो देखी थी सेल डिमांड तकरीबन 1700। अब अगर हम यहां पे आ जाएं, ये कौन है सेलर, इस एक प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने लोग हैं 31 नहीं 30, 31वां अमेज़न। और अगर आप इसी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आप यहाँ पे 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन सख्त है, ठीक है, डिमांड अच्छी है बट कंपटीशन सख्त है। अब यहाँ सब पे देखो तो यार हमने कहा यार 5 से ऊपर हो, लेकिन यहाँ देखो अगर ये 8 है, ये 7 है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न खुद नहीं है और 7 सेलर हैं, लेकिन अगर हम इसकी डिमांड को चेक करें कि यार इसकी डिमांड कितनी है, तो इसकी डिमांड टोटल ये है, मतलब डेली आपको 1-2 ऑर्डर मिलेंगे, 3 ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट पे आते हो तो आपको सेल तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन कंपटीशन होगा, सख्त होगा, स्केल निकालनी पड़ेगी जोर लगा के। समझ आ रही है बात की? फिर आपको सिर्फ ये नहीं देखना, फिर आपको ये भी देखना है कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट हमने इधर ऊपर देखी थी, ये वाली रेटिंग क्या है। रेटिंग मतलब रिव्यूज, जो प्रोडक्ट के ऊपर लोग रिव्यूज देते हैं। रेटिंग भी 4.2 से ऊपर चाहिए, नाट नीचे, 2 से ऊपर। 4.4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 5, यानी ये जो लोग रिव्यूज देते हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज माड़े हैं या कम है तो इसका मतलब उसकी डिमांड भी नहीं है, वो मतलब लोग खरीद भी नहीं ले। 3 है या 2 है तो नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, सेल नहीं होगी। 4.2 से ऊपर यानी 4.2 से ऊपर। अब मजीद देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने बात की इस प्रोडक्ट की, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की डिमांड थी 13,000। चलो कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ये बात मानते, कम होना चाहिए, नहीं इसमें बुरा तो है, ऐसा तो सवाल पैदा नहीं होता ना कि एक प्रोडक्ट को बेचने वाला ही कोई नहीं है, वो तो आपका प्राइवेट लेवल है। अब देखो बंदे ज्यादा है लेकिन सामान अच्छा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद एनालिसिस पे चले जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट अगर आप Amazon FBA करते हो ना, ये FBA का कैलकुलेटर है, तो ये बिक कितनी की रही है $29 की, $30 की।
लेकिन नेट प्राइस इसकी आ रही है $21। क्यों? Amazon के वेरा उसकी जरूर जो फुलफिलमेंट फीस है, रेफरल फीस है, उसकी जो शिपिंग सारा कुछ मिला के ना वो पैसे $8 आपसे ले रहा है एक प्रोडक्ट की, Amazon ले रहा है। लेकिन आपको सेल की, आपको नेट सेल 21 की हो रही है। अब हम एक चीज और देखते हैं, एक मिनट यहीं पे हम इसको Amazon पे खोल लेते हैं, ठीक है, यहां से प्रॉफिट कैलकुलेटर दोबारा निकालते हैं। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। हम इसको अलीबाबा पे फाइंड आउट करते हैं। आपने क्या करना है, अलीबाबा की ऐप करनी है, ठीक है, और आपने इस प्रोडक्ट को स्कैन करना है। स्कैन कैसे करना है? ये ऐप में जाके हम इस प्रोडक्ट को ये जस्ट यहाँ पे रखेंगे। जैसे स्कैन करेंगे तो अब हमने क्या करना है कि ये स्कैन कर रहा है। अब हमें ये इधर से ढूंढ के देखा कि ये प्रोडक्ट इतने की मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ से एक सेकंड में दोबारा करता हूँ, आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो दे रहा है, प्राइस दे रहा है, वो उसमें दे रहा है CN चाइना में दे रहा है ना प्राइस। एक मिनट कर दें, यहाँ से हम इसको देखते हैं। लैंग्वेजेस को चाइना है ना, पाकिस्तान करते हैं। करेंसी अच्छा, अब दोबारा देखें इधर, मैं इसको कर रहा हूँ स्कैन। जब स्कैन किया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है होलसेल रेट पे कितने की, $18। बिग कितने की रही है, या मैं $18 लगाऊंगा, 18 भी नहीं $19 करता हूँ, क्योंकि बीच में शिपिंग कॉस्ट भी मिलाता हूँ। शिपिंग हाँ, मतलब ये नहीं होता, ये डिपेंड करता है, जब आप ऑर्डर देते हो तो आपको $20 की पड़ती है, 20 की पड़ती है, $1 तकरीबन। अब मतलब बात ये सुनो कि हमें ये प्रोडक्ट पड़ रही है 19 की, बिक रही है 21 की, तो $2 का प्रॉफिट आ रहा है बीच में, ठीक है। लेकिन बाद जगहों पे यही प्रोडक्ट आपको $9 की भी बिक रही है, ठीक है, $10 में भी बिक रही है, 9, 19 में भी 13। मतलब मैं ये आपको बताता हूँ, मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ सप्लायर हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो इस एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ये मिल जाती नहीं, फर्क नहीं है, सेम चीज है। अगर हम इसी को ले लेते हैं या ये $10 में, तो हम इसको $12 करते हैं। अगर ये $12 में इस सप्लायर से हम लेते हैं, ठीक है, तो हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो मार्जिन वो $9 आ रहा है। और अगर हमारी डेली की 5 बिकती हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट बनता है, तकरीबन 5 बिकती हैं तो कम से कम कर लो 10 आता है ना, $45 एक दिन में आप कमा सकते हो, और 45 अरबे 30 करो। हाँ एग्जैक्टली में मुझे ये चीज है, यहां से लेनी है, यहां बेचनी है, अलीबाबा से लेनी है, Amazon पे बेचनी है, सारे खर्चे निकाल के ना एक्सपेंस, ये आपको पैसे बच रहे हैं कहाँ से भी हो, लेकिन बस आपने लेना हाँ, ये अलीबाबा से लेना है, Amazon पे बेचने नहीं ले सकते। वो आपको ये नहीं करता ना, अब ये देखो ये 50 पीस दे रहा है, ये होलसेल मार्केट है, वहां पर चून है, सिर्फ ये अलीबाबा दे रहे हैं, ये अलीबाबा देगा, मेड इन चाइना देगा, या फिर इसका अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर देगा, या फिर ग्लोबल सोर्सेज देगा, ये देंगे होलसेल रेट पर चून पे तो आप नहीं ले सकते ना, 10-50 चाहिए ना सर। हाँ कम से कम 10-20 चाहिए पीस, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो आप नहीं ले सकते, एक लेके बेच के क्या कमाओगे आप। तो ये तरीका कार है प्रोडक्ट को हंट करने का, रिसर्च करने का थ्रू Amazon FBA।